तो जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के, गुरु जी हमारे हैं, हम तो बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, बागेश्वर धाम के पगलन की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। भगवान बागेश्वर बालाजी की बड़ी दया, सन्यासी बाबा की बड़ी कृपा। आप लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की धरती में आए हैं, जहां कलयुग के राजा, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी झोली भरने वाले, विपदा को हरने वाले, संकटों को मिटाने वाले, कृपा करने वाले, दया करने वाले, दया के सागर कलयुग के राजा कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, तो यहाँ पर श्री बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती में आप लोग आए हैं। आज के दिवस में जो भी मंगलवार के दरबार में आए हैं, हम आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मंगल हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो। जो जो भी पेशी करने आए हैं, जाओ तुम्हारे घर बालाजी की सेना पहुंच जाओ। 1 बजे रात तक दिव्य दरबार लगा रहा। इसके बाद में हम लुढ़कने गए, मतलब सोने। प्रातः काल से पुनः दरबार हॉल में पुरानी पेशी के पगला बैठे हैं। सुबह से दिन भर पुरानी पेशी चढ़ेगी, शाम को फिर से हम बाहर बैठकर दरबार लगाएंगे। कितने बजे लगाएंगे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज दरबार है और कल सुबह दरबार है, और कल दरबार 1 घंटे का है। इसके बाद में हम यात्रा पर निकलेंगे। गया जी जाना है 3 दिन के लिए, पिंडदान पूर्वजों के करने, फिर वापस आ जाएंगे 2 तारीख को। लेकिन 2 तारीख को पूजा पाठ की तैयारी में रहेंगे, क्योंकि 3 तारीख से हम मौन व्रत धारण कर रहे हैं। नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए मौन नहीं होना है, 9 दिन के लिए मौन होना है। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, हमारे जैसा बोलने वाला चुप रहेगा, तो क्या करें? काय भूत भैया आदमी खाई के मानेगा। सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अभी 18 तारीख से रोज प्रतिदिन दरबार लग रहा। बालाजी हजारों लोगों की अर्जियां सुन रहे हैं। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है।
लेकिन बालाजी की कृपा को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। संसार की वस्तुएं पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन बालाजी की कृपा पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। जो इनका हो जाता है वो पा जाता है। भाई पानी में डूबोगे तभी तो नहाओगे, नदी भरी हो, नहाना तभी हो पाएगा जब तुम नदी में उतरोगे। वैसे ही बालाजी की कृपा को तुम तभी तो पाओगे जब इनकी भक्ति में डूबोगे। लेकिन एक बात पागलों याद रखना, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। बोलो सीताराम। लेकिन एक प्रश्न बड़ा खड़ा, कौन सा? हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं पर फल क्यों नहीं मिल रहा? ये बड़ा प्रश्न है। तुम विचार करो, तुम भक्ति कर भी रहे कि बिजनेस कर रहे हो? तुम हंसोगे कि क्या बात बोल रहे, सच यही है। तुम भगवान के पास भी जाते हो तो ये कहते हो कि हमारी शादी हो जाए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। क्या भगवान तुम्हारे लड्डू के भूखे कि तुम्हें पहले वो लुगाई ढूंढ के दे, फिर तुम्हारी मर्जी, फिर 5 किलो लड्डू चढ़ाओ? तुम कहते हो बिजनेस हो जाए, हम ऐसा कर दें। बालाजी भाव के भूखे। दूसरी गलती तुम क्या कर रहे हैं? तुम देख रहे हो ये कि हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, कोई गुरुजी ऐसे मिले जो चुटकी बजाए काम हो जाए। ये भी पागलपन है। अच्छा कोई और भोजन करेगा क्या तुम्हारा पेट भरेगा? जवाब दो। जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, उसी का। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख देने वाले बजरंगबली का नाम हनुमान जी महाराज है कलयुग में। लेकिन हम लोग हनुमान जी की भक्ति कर भी रहे कि नहीं कर रहे? आपका जवाब होगा कर रहे। अगर कर रहे तो दुखी क्यों? क्योंकि तुम दूसरों के आश्रित हो। हनुमान जी की भक्ति दूसरों के आश्रित होने से नहीं मिलती। हनुमान जी की भक्ति को तो स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। आप नियम का पालन करो, उनके चरणों को पकड़ो। हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, ये फ्यूचर को राइट कर देंगे, जिंदगी को राइट कर देंगे, तुमको ऐसा गाइड कर देंगे। सो मार भी आ भैया, जो ड्रोन मार भी आ बचियो। हाँ सर आए हम तो। सीताराम। ड्रोन वाले पे चलो खींच लो, नहीं था भाई हम नजर डाल देंगे, हम बन गए पूरे कैमरा। अच्छा दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की, हर हर। तो आप लोग मंगलवार के दर्शन करने आए। पेशी, अच्छा पेशी क्या है बता? पेशी क्या है? तुम्हें हलवा ही नहीं आ पता। पेशी 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 क्या है? पेशी बता। सुनो, मंगलवार को आना पेशी नहीं कहलाता। 5 पाठ हनुमान चालीसा के करके 21 परिक्रमा लगा करके जो बीज मंत्र का जाप करेगा, बालाजी के दर्शन करेगा, उसको पेशी कहते हैं। पेशी से होता क्या है? जो भी साधक पेशी करेगा बालाजी के चरणों में, घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। तो प्रश्न उठता है गुरु जी हनुमान जी तो सब जगह हैं, हम अपने बगल के मंदिर में पेशी कर लेंगे, 108 परिक्रमा लगा लेंगे। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, हवा तो सब जगह है, फिर तुम्हें गर्मी लगती है, तुम पंखा के नीचे क्यों जाते हो? जिस प्रकार हवा सब जगह है पर ज्यादा गर्मी लगने पर पंखा काम आता है, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। जहाँ वो विशेष रूप से संत तपस्या करते हैं, वहीं हनुमान जी विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर।
धाम जहाँ बालाजी महाराज के चरणों में सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जहाँ रोज हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे, राम नाम कीर्तन हो रहा, परिक्रमा चल रही है, भंडारे चल रहे, कथाएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, ऐसे धाम का नाम है, जोर से बोला। और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नियम का पालन करोगे, जाओ, खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली को बालाजी ने भरा है, जाओ, तुम्हारी भी झोली को बालाजी भरे, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। चलो एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? बोलो, क्या तुम कहीं धक्का मुक्का खाना चाहते हो? क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को तांत्रिकों के चक्कर में डालना चाहते हो? क्या तुम जगह जगह जाकर के अपना शोषण करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि भगवान के नाम पर कोई तुमको उल्लू बनाए? क्या तुम चाहते हो कि आगे चल करके धर्म परिवर्तन करना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक या खिल्ली उड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी हनुमान जी की दिव्य शक्तियां आ जाएं? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर के लिए किसी एक चरणों को पकड़ ले? जोर से बोलो, कौन कौन चाहता है? कौन कौन रोना नहीं चाहता? कौन कौन दरबारों में नहीं भटकना चाहता? कौन कौन अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए हनुमान जी की भक्ति और शक्ति देना चाहता?